नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध दी साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से समझते हैं। क्या आत्मा, सोल सच में होती है या यह केवल हमारे मस्तिष्क का एक खेल है? क्या मृत्यु के बाद भी चेतना, कॉन्शियसनेस बनी रहती है या यह मात्र एक न्यूरल इल्यूजन है? क्या शरीर और आत्मा वास्तव में अलग अलग होते हैं या यह मात्र हमारा मानसिक भ्रम है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। आज हम इन प्रश्नों का उत्तर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से खोजने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपकी पूरी सोच को हिला सकते हैं। स्थान: सावत्थी नगरी, जहां हुआ आत्मा और चेतना पर सबसे गहरा संवाद। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए निकले थे। रास्ते में वे तिंदुकाचीर भवन पहुंचे, जहां पोटपाद नामक परिव्राजक अपने 300 शिष्यों के साथ एक धार्मिक बहस में उलझा हुआ था। वहां तरह तरह की चर्चाएं हो रही थीं। क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद चेतना, कॉन्शियसनेस बनी रहती है? क्या शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं? तभी भगवान बुद्ध सभा में पहुंचे और पूरा माहौल शांत हो गया। पोटपाद ने उत्सुकता से बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आत्मा, कॉन्शियसनेस और संज्ञा, परसेप्शन एक ही चीज है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संज्ञाएं, परसेप्शंस कारणों और परिणामों से उत्पन्न होती हैं और समाप्त भी होती हैं। जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह स्थायी नहीं होता। लेकिन यह केवल एक दार्शनिक उत्तर नहीं था, इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी थी। क्वांटम फिजिक्स और चेतना, क्या हम जो देखते हैं वह असली होता है? आज के क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली अवधारणा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। यानी जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती तब तक वह निश्चित रूप से अस्तित्व में नहीं होती। डबल स्लिट प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब कोई कण, इलेक्ट्रॉन देखा जाता है तो वह एक ठोस कण की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जब कोई उसे नहीं देखता तो वह ऊर्जा की तरंग, वेव बन जाता है। बुद्ध ने यह बात 2500 साल पहले समझ ली थी। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह समाप्त होगा। जो तुम देख रहे हो वह सत्य नहीं, केवल तुम्हारा मानसिक निर्माण है। तो क्या आत्मा और चेतना भी केवल एक क्वांटम स्टेट में मौजूद हैं? क्या बुद्ध का दर्शन और आधुनिक भौतिकी एक ही सत्य को प्रकट कर रहे हैं? मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस, क्या आत्मा केवल मस्तिष्क का भ्रम है? ब्रेन प्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है। मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन, हमारी यादें भी स्थायी नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग उन्हें हर बार नया रूप देता है। क्या आत्मा केवल एक न्यूरल इल्यूजन है? न्यूरोसाइंस, चेतना का निर्माण कैसे होता है? मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी सोच, भावना और चेतना को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, हमारे मस्तिष्क की एक प्रक्रिया मात्र है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो चेतना भी खत्म हो जाती है। तो क्या आत्मा वास्तव में कुछ अलग है या यह केवल मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई, मृत्यु के करीब जाने के बाद क्या होता है? कई लोग दावा करते हैं कि मृत्यु के करीब जाने पर उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता है। एक चमकती रोशनी दिखाई देती है, शरीर से बाहर होने का एहसास होता है, एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे भी समझाने की कोशिश की है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है तो यह भ्रम उत्पन्न करता है। इसी वजह से लोग मृत्यु के निकट आने पर ऐसी चीजें अनुभव करते हैं। तो क्या मृत्यु के बाद भी चेतना बची रहती है या यह सिर्फ एक दिमागी खेल है? अब पोटपाद और उसके 300 शिष्यों के दिमाग में हलचल मच गई। भगवान, यदि आत्मा स्थायी नहीं है तो क्या मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, तुम्हारे जैसे भिन्न दृष्टिकोण और भिन्न मत रखने वालों के लिए यह समझना कठिन है। पोटपाद अभी भी संतुष्ट नहीं था।
उसने आगे पूछा, भगवान, क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? क्या यह स्वस्थ, अमर और सुखी होती है? बुद्ध ने गहराई से उत्तर दिया, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद शाश्वत सुख में चली जाती है, लेकिन क्या उन्होंने इसे स्वयं अनुभव किया है? क्या वे जानते हैं कि आत्मा वहां कैसे पहुंचती है? यह सुनकर पोटपाद और उसके शिष्य चौंक गए। भगवान ने आगे कहा, यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर महल तक जाने की सीढ़ी बनाने लगे, लेकिन उसने कभी वह महल देखा ही न हो। या कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को पाने की कामना करे, लेकिन उसने उसे कभी देखा ही न हो। यानी बिना प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास मात्र है। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है? ब्रेन साइंस और मनोविज्ञान, क्या आत्मा केवल एक अनुभव है? आज के आधुनिक न्यूरोसाइंस उसमें एक अद्भुत सिद्धांत है। ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी हमारा मस्तिष्क हर पल बदलता रहता है। जो भी हम अनुभव करते हैं वही हमारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नए अनुभव लेते हैं, पुरानी स्मृतियां धुंधली पड़ जाती हैं और नई बनती जाती हैं। यानी चेतना, कॉन्शियसनेस कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक प्रवाह, फ्लो है। बुद्ध ने 2500 साल पहले यही कहा था, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी चेतना बन जाती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी चेतना को जन्म देते हैं और चेतना तुम्हारे अनुभवों को। तो क्या आत्मा भी केवल एक मानसिक अनुभव, परसेप्शन मात्र है? 3 प्रकार के जन्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बुद्ध ने पोटपाद को समझाया कि आत्मा कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह 3 प्रकार के जन्म लेती है। स्थूल जन्म, फिजिकल एग्जिस्टेंस। यह शरीर 5 महाभूतों धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है। विज्ञान भी मानता है कि हमारा शरीर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से बना है। जब शरीर नष्ट होता है तो यह पुनः इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। मनोमय जन्म, मेंटल एग्जिस्टेंस। जब कोई व्यक्ति ध्यान, संकल्प और विचार से स्वयं को विकसित करता है तो वह एक मानसिक अवस्था में जन्म लेता है। यह न्यूरोसाइंस में साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन कहलाता है। ध्यान, मेडिटेशन से मन को शुद्ध किया जाता है और इससे चेतना का स्तर ऊंचा होता जाता है। अरूप जन्म, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त हो जाता है और केवल ज्ञान में स्थित हो जाता है। आधुनिक भौतिकी में इसे क्वांटम स्टेट से जोड़ा जा सकता है, जब पदार्थ, मैटर और ऊर्जा, एनर्जी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आत्मा नहीं होती, लेकिन यह जरूर कहा कि आत्मा स्थायी नहीं होती। यह केवल हमारे अनुभवों के अनुसार बदलती रहती है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली, विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। न्यूरोसाइंस भी मानता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस एक प्रवाह है, कोई स्थायी आत्मा नहीं। भौतिकी भी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरा, आत्मा केवल एक अनुभव है, कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, केवल अनुभव और संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। 3, सत्य को तर्क और अनुभव से समझना चाहिए। बिना देखे, बिना समझे किसी बात को मान लेना बुद्धि का नहीं, बल्कि अज्ञानता का संकेत है। ध्यान, मेडिटेशन ही मन को समझने का सबसे अच्छा साधन है। ध्यान से ही हम अपने विचारों और चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या आत्मा सच में होती है या यह केवल एक मानसिक अनुभव है? क्या आधुनिक विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाएं एक ही बात कह रहे हैं? क्या आप भी अपनी चेतना को ध्यान से नियंत्रित कर सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत रहस्य को समझ सकें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में, बुद्धा द साइंटिस्ट में।